is not a crime. आज की कहानी है जज साहब की, जिन्होंने 27 सालों तक पूरी ईमानदारी, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ न्यायपालिका की सेवा की, कानून और संविधान के आधार पर फैसला किया। जज साहब का नाम है श्री निर्भय सिंह सूलिया साहब। मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का एक ऐसा सीनियर जुडिशियल ऑफिसर, एक ऐसा नाम जिसके साथ सालों तक क्लीन रिकॉर्ड जुड़ा रहा। कोई शिकायत नहीं, कोई दाग नहीं। उन्होंने अपनी जुडिशियल जर्नी साल 1987 में शुरू की, बतौर सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पर। साल दर साल कर्तव्य निभाते हुए अनुभव बढ़ता गया। साल 2003 में उन्हें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नति उपरांत उनकी फर्स्ट पोस्टिंग खरगोन डिस्ट्रिक्ट मंडलेश्वर मध्य प्रदेश में फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे हुई पोस्टिंग थी, जिसके बाद उनके जीवन में कहानी ने बड़ा अजीब सा मोड़ ले लिया, जहां जज का फैसला पूरी जिंदगी का इम्तिहान बन गया। साल था 2011-12। जज निर्भय सिंह सूलिया की कोर्ट में मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915 से जुड़े कई मामले आए। मामले थे इलीगल लिकर पोजेशन से जुड़े हुए। आरोप था कि शराब की मात्रा 15 बल्क लीटर से ज्यादा है। इन्हीं एक मामलों में एक्यूज ने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल की और वो रिजेक्ट हो जाती है। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कानून के हिसाब से बेल देना या ना देना जज का जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है। हर केस के फैक्ट के अलग होते हैं। कानून जज को यह फ्रीडम देता है कि वह केस टू केस बेसिस पर फैसला कर सके। जज सूलिया ने भी यही किया। उन्होंने कुछ मामलों में बेल ग्रांट की और कुछ मामलों में बेल रिजेक्ट कर दी। हर ऑर्डर केस के फैक्ट, रिकॉर्ड और कानून के आधार पर पास किया गया था, लेकिन इन बेल ऑर्डर्स में 4 जुडिशियल ऑर्डर को लेकर एक शिकायत माननीय उच्च न्यायालय के सामने पहुंच जाती है। आरोप लगाया जाता है कि माननीय जज साहब ने सिमिलर केसेस में डिफरेंट अप्रोच अपनाई है और कुछ पैसे का लेन देन किया है। मतलब किसी में बेल दी गई है और किसी में बेल खारिज कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय तो जिस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर सुपरवाइजरी कंट्रोल रखता है, इस शिकायत को गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कॉल कर दी ताकि जुडिशरी की इंटीग्रिटी बनी रहे। इंक्वायरी चली, तथ्यों की जांच हुई। पूरी इंक्वायरी में करप्शन का कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई मैलिफाइड इंटेंट भी प्रूव नहीं हुआ। हालांकि वो 4 बेल ऑर्डर की तुलना 14 अन्य बेल ऑर्डर्स की गई। या देखा गया कि 14 ऑर्डर्स में सेक्शन 159A ऑफ एमपी एक्साइज एक्ट का उल्लेख था, जबकि 4 ऑर्डर्स में उस सेक्शन का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। एक्चुअली सेक्शन 59A में बेल से जुड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति ट्विन कंडीशन का प्रावधान। इस आधार पर सन 2014 में श्री निर्भय सिंह सूलिया साहब को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति का डर नहीं था, यह हर उस जज का डर बन सकता था जो रोज कठिन फैसले लेता है। लेकिन जज सूलिया ने हार नहीं मानी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद फिर वो दिन आ ही गया, 5 जनवरी 2026। जिस दिन भारत के इतिहास में न्यायिक अधिकारी से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला आया। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टेक्निकली नहीं, बहुत सिस्टमैटिक एनालिसिस देखा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, एवरी रॉन्ग ऑर्डर इज नॉट अ मिसकंडक्ट। उन्होंने आगे कहा है, एरर ऑफ जजमेंट डज नॉट मीन टू ए करप्शन। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ इसलिए कि कोई जुडिशियल ऑर्डर गलत है या डिसीजन में एरर है, किसी न्यायिक अधिकारी को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की पीड़ा नहीं दी जा सकती। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय को पूरा सम्मान देते हुए कहा, जहां करप्शन या मिसकंडक्ट प्राइमा फेसाई साबित हो वहां स्ट्रिक्ट एक्शन है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी चेताया कि अगर जजेस डर के माहौल में काम करेंगे तो वे डिजर्विंग मामलों में भी बेल देना बंद कर देंगे और इसका सीधा प्रभाव या कह लीजिए नुकसान आम आदमी को पड़ेगा। में अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि श्री सूलिया को सामान्य रिटायरमेंट एज तक सर्विस में माना जाएगा। उन्होंने फुल बैक वेजेस, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट और 6% इंटरेस्ट के साथ भुगतान किया जाएगा। जानते हैं, यह फैसला सिर्फ एक जज के लिए नहीं था, यह फैसला एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए, ट्रायल कोर्ट जजेस के लिए, आम आदमी के लिए था जिसको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और जिसको न्याय प्रणाली में भरोसा है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाया है। न करप्शन को बख्शा जाएगा, न ईमानदार जज को कराया जाएगा। यही है निर्भय सिंह सूलिया साहब का केस। एक कहानी
जो बताती है कि न्याय तभी जीवित रहेगा जब न्याय करने वाले निडर होकर लेकिन ईमानदारी के साथ काम कर सकेंगे।